हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं और ये प्रॉपर गाइड करता हूं कि मार्केट कहां पे जा सकता है, क्या हो सकता है और किस तरीके से आपको काम करना है। मैंने यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स की अपडेट दी थी और वहां पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और ट्रंप जीतने वाले हैं। एक दिन पहले हमने यहाँ पे बात आपको बता दिया था, तो ये आप वीडियो जरूर देखिएगा। और मार्केट में अब क्या हो सकता है, आगे किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए, और वो इस वीडियो की अपडेट तो मैं आपको टोटल इस वीडियो में देने वाला हूं। सो इस वीडियो में आपको तीन चीजें मिलेंगी। पहला मिलेगा प्री मार्केट का वीडियो, जो कि हम डेली प्लान करते हैं। सबसे पहले उसको करेंगे कि कल किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है, कहाँ पे, कल मीन्स की मंडे, किस तरीके से काम करना है। और एक बार आपको बता दूं, 20 नवंबर से मेरी नई बैच चालू हो रही है और 20 नवंबर को शेयर बाजार की छुट्टी है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्टेट इलेक्शन है महाराष्ट्र में। ओके, इसकी वजह से तो यहाँ पे ध्यान दो कि आपकी अपडेट 20 तारीख की नोट कर लो। दूसरी अपडेट यह है कि भाई हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे इस मतलब जो हम प्लानिंग करते हैं डेली बेसिस पे, उसमें क्या कर सकते हैं। दूसरी, वीकली बेसिस पे क्या अपडेट आ रही है, वीकली वाला अपडेट भी इसी में मिल जाएगा एक ही वीडियो में, और इस वीडियो की अपडेट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी सपोर्ट जरूर करिए और मुझे भी। एक क्वेरी आती है कुछ लोगों की, लोगों को ट्विटर आईडी और टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता, बोलते सर लिंक नहीं मिलती। तो उनको बता दूं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो ना, तो उसके वीडियो के जब नीचे आप, जैसे आपने मान लो ये वीडियो देखा, अब आप नीचे आ जाओ। ये वीडियो में आप जब नीचे आ जाओगे तो यहाँ पे देखो एक इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर मोर पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पे भी मिल जाएगी लिंक, और प्लस ये होता है कमेंट बॉक्स। अब कमेंट बॉक्स में देखो यहाँ पर रीड मोर पे क्लिक करो। अब आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो सब कुछ अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे मेरे कोर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो, मेरे यहाँ अकाउंट ओपन करना है तो, ट्विटर आईडी को फॉलो करना है तो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे पूरी लिंक आपको मिल जाती है। सो ये जरूर एक बार कमेंट बॉक्स में चेक किया करो, और मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और जब ये वीडियो मैं दिखाई रहा हूँ तो आपको एक बता दूं, मैंने आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था लाइव सेक्शन में, जो आपको मिलेगा इलेक्शन रिजल्ट कैसा आने वाला है और क्या करने वाला है। ये बेसिकली हमारे इलेक्शन रिजल्ट के लिए था, जब हमारे यहाँ पे असेंबली मतलब जो मोदी जी का मतलब क्या कहते हैं ना, जो ये क्या कहते हैं अपने इसको एमपी इलेक्शन, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे, उसकी यहाँ पे मैंने अपडेट करी थी। तो सिंपली यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि इसमें मैंने आपको बहुत से सेक्टर के बारे में बताया था, और बहुत से सेक्टर के बहुत से स्टॉक के बारे में बताया था, और मैंने उसमें यह भी बताया था कि क्या हाई वैल्यूड है वहां पे आपको काम नहीं करना चाहिए, वो सस्ते मिले तो काम करना चाहिए, और जो रीजनेबली थे उनमें काम करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज निकल करके आई है इस पूरे वीडियो में। मैं आपको ये वीडियो कहाँ पे मिलेगा आपको बता दूं, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ बिकॉज एक ही वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने से एक फायदा ये होता है कि सबको एक ही जगह पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अलग अलग जगह बताऊंगा तो फायदा नहीं मिलेगा। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे, ये आप वीडियो आराम से देख लेना, ये वाला पहले वीडियो देखकर एक फिर इसको देखना। यहाँ पे देखोगे आप तो इलेक्शन रिजल्ट, यहाँ पे 5 महीने पहले वीडियो बना था। अब ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत से स्टॉक के बारे में बात करी थी। ओके, वहां पे हाई वैल्यूड भी थे और लोअर वैल्यूड भी थे और रीजनेबल वैल्यूड भी थे, और अब मार्केट में वो थोड़े से गिरे हुए भी हैं। देखो किसी का बिजनेस बंद नहीं हो गया है, मार्केट गिरने से किसी का बिजनेस बंद नहीं होता। तो यहाँ पे सिंपली ये है कि अब इन स्टॉक्स को आप अगर स्टडी करोगे, सबका मैंने सेक्टर दिया है, सेक्टर का प्रॉपर नॉलेज दिया है, देन उसके बाद उसके स्टॉक्स भी दिए हैं। तो वहां पे जाकर के अगर आप एक लिस्ट बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। आप एक बार ये मेहनत जरूर करो और मुझे बताओ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं सिंपली आज वाला वीडियो। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कल किस तरीके से, कल मतलब कि मंडे किस तरीके से काम किया जा सकता है। सबसे पहले डेटा हमारे पास जो निकल करके आ रहा है वो कॉल ओआई ज्यादा है निफ्टी में, और ओआई चेंज में देखे तो भी कॉल ओआई ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि डेटा आपका बेरिश हो रखा है, और मार्केट ने भी क्या कहा था, हल्का सा बेरिश था। सो सिंपली प्राइस और डेटा भी बेरिश है, तो हम इसको सिंपली अपना व्यू बना करके चलेंगे, बेरिश टू साइडवेज। बेरिश टू साइडवेज, साइडवेज इसलिए क्योंकि ऐसा कोई बहुत ज्यादा खराब सेंटीमेंट नहीं है कि गिर जाएगा, इसलिए। तो बेरिश टू साइडवेज का हम यहाँ पे व्यू बना करके चलते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किस तरीके से काम किया जा सकता है और प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है। तो देखो ये एक अच्छी खासी इनसाइड कैंडल थी। उस इनसाइड, हालांकि ये वाली प्रॉपर कैंडल नहीं थी तो हम इसको प्रॉपर इनसाइड स्ट्रक्चर नहीं बोल सकते, बट टाइप ऑफ इनसाइड है।
इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट है एंड देन उस ब्रेकआउट का फॉल है और यहाँ पे एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गई। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, एक तो बुलिश यानी बुल यहाँ पे फाइट कर रहा है और यहाँ पे बेयर आ गया है, मतलब सेलर आ गए। तो एक्चुअली में यहाँ पे बुल वर्सेस बेयर हो रखा है, मतलब बुल्स और बेयर्स की फाइट हो रखी है। अभी किसी का भी कंफर्मेशन नहीं आया है कि भैया कौन जीत रहा है, बुल जीता है कि बेयर्स जीते हैं, किसी का कंफर्मेशन नहीं आया है। कंफर्मेशन कब मिलेगा बताता हूं, और जैसे ही कंफर्मेशन मिलेगा हम उस तरीके से काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मार्केट में निकल करके आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन और वॉलेटिलिटी रहने वाली है। प्लस आपको पता है 20 नवंबर जो ऑप्शंस की जो सेबी का जो रूल है उसके सब लास्ट रूल मतलब लास्ट डेट्स हैं। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि आने वाले जितने भी हफ्ते होंगे बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी मिलेगी। प्राइस एक्शन बिल्कुल ना के बराबर काम करेगा और अगर करेगा भी तो आपको ज्यादातर लॉसेस होंगे और फिर प्रॉफिट होगा। तो ये बात याद रखो, कॉशियस अप्रोच रखना क्या कि आने वाले कुछ दिनों तक मतलब 2022 23 तक जब भी आप काम करोगे निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शंस में, बेसिकली ऑप्शंस में ही सबसे ज्यादा आप लोग काम करते हो, रिस्क होता है वहीं पे, तो हमेशा विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस काम करना है। ओके, ऑप्शन सेलिंग अगर कर रहे हो तब तो स्टॉप लॉस पक्का लगाना है, वरना फिर खटिया खड़ी हो जाएगी। हाँ, अगर आपके फेवर में है तो अच्छा मूवमेंट भी आएगा और पैसा भी बनेगा, नो डाउट। हर एक के प्रॉस भी होते हैं, हर एक के कॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल याद रखो कि आगे चल के जो भी मूवमेंट्स मिलेगी बहुत ही वॉलेटिलिटी रहेगी। प्राइस एक्शन बिल्कुल कम ही काम करेगा, अगर काम करेगा भी तो आपको अच्छे से काम करना है, सिंपली प्रॉपर सेटअप पे काम करना है, किसी भी हल्के फुल्के सेटअप पे एंट्री नहीं लेनी है। तो ये बात याद रखो। अब हम बात करते हैं किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्लियर होगा कि अभी बुल और बेयर जीते नहीं है। अब अगर हम 15 मिनट में देखें, ये तो खैर बड़ा वाला व्यू हो गया। अब अगर 15 मिनट में देखिए क्या हो रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो सिंपली एक चैनल पैटर्न बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो एक सिंपल सा चैनल पैटर्न बना हुआ है। ओके, अब यहाँ पे चैनल पैटर्न में क्या होता है कि एक थोड़ा सा अगर मैं इसको कहूँ एकदम थोड़ा सा फॉलिंग वेज चैनल पैटर्न हम इसको कह सकते हैं। फॉलिंग वेज चैनल पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। हालांकि फॉलिंग वेज चैनल पैटर्न एक बुली सेटअप होता है, इसके ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं, बट लेट्स सी व्हाट मतलब क्या हो सकता है। अब सिंपली यहाँ पे किस तरीके से काम करना चाहिए, तो देखो ओवरऑल पहले व्यू को समझो। मार्केट कहाँ पे था, बेयर्स हुआ था, मतलब गिरा था, फिर यहाँ पे गिरा और फिर यहाँ पे गिरा। अगर मैं आपको RSI दिखाऊं, अब यहाँ पे देखो आप RSI, तो ये लो बनाया RSI ने, यहाँ पे लो बनाया, ये वाला लो था, उसके बाद यहाँ पे लो बनाया, RSI ने भी लो बनाया, प्राइस ने भी लो बनाया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे अगेन लो बना, यहाँ पे अगेन लो बना। तो इसको ये बोलते हैं कि अभी भी डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समझ रहे हो, अभी भी जो मार्केट में डाइवर्जेंस है वो नहीं दिखाई दे रही है, टेक्निकली बात कर रहा हूं मैं। तो अभी भी हम थोड़ा और गिर सकते हैं। गिरने का ये मतलब नहीं कि बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, गिरने का मतलब है कि ये सपोर्ट तक हम एक बार आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी भी डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो आपको RSI ऊपर जाता हुआ दिखेगा, बट प्राइस भी ऊपर जा रही है, इसलिए इसको डाइवर्जेंस नहीं कहा जाएगा। जो नए लोग होंगे उनको लगेगा कि ये डाइवर्जेंस है, जबकि डाइवर्जेंस नहीं है। तो अभी देखा जाए तो RSI में किसी भी प्रकार का डाइवर्जेंस नहीं दिखाई दे रहा है, और अगर डाइवर्जेंस नहीं है तो फिर दिक्कत आएगी। अभी भी थोड़ा सा हम बेयर्स हो सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे सर फिर यूएस के इलेक्शन वाले में आपने क्या बोला था, क्यों बुलिश है? भैया वो ओवरऑल के लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये जो मोमेंट है ये छोटे मोटे मोमेंट है, 2-4 दिनों तक रहेंगे। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ टेक्निकली और RSI बता रहा हूँ, ये 2-4 दिनों के मोमेंट है, बाकी तो मार्केट आपका ऊपर ही रहेगा ना, ये बात याद रखो। तो दोनों ही चीजों को अलग अलग देखा करो। अब चूंकि हमें दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा हम साइडवेज या मतलब बेरिश हो सकते हैं, तो अब उस तरीके से काम करना है। अब यहाँ पे हम लेवल्स देख लेते हैं क्या है। तो प्राइस एक्शन हमने अंडरस्टैंड कर लिया, मार्केट का स्ट्रक्चर हमने अंडरस्टैंड कर लिया, और अब हम देखते हैं कि लेवल्स मेरे क्या निकल करके आ रहे हैं। ये मिलते हैं 5 मिनट में। अब देखो यहाँ पे 5 मिनट में अगर मैं देखूं तो ओपन होने के बाद जस्ट नीचे गया, फिल हुआ ऑर्डर, और यहाँ पे धड़ाधड़ ऊपर, और फिर यहाँ पे सेलिंग। अब देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। तो ये बन रहा है लोअर लो का चैनल पैटर्न। तो हमें एक बार ऊपर आने पे सेल करना चाहिए, सेल ऑन राइज हमें करना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। सिंपली ये हमारा लेवल है सेल करने का। हम 24,174 है तो 175 से लेकर के 183 है तो 185 ले लेंगे। इस लेवल पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, सेल और राइज का प्लान रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा 195 या फिर 200 का हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से काम करना, ये अंडरस्टैंड कर
लो। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि आने पे शॉर्ट तो कर देंगे लेकिन तुरंत जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा। तो याद रखो, अगर एंट्री तो करना है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए और फिर से एंट्री बने तो आपको फिर से री एंट्री भी करना है और ये फाइनल आपका लेवल रहेगा। तो एक बार हो सकता है कि वोलेटिलिटी में ऐसा हिट हो जाए, बट बाद में आपको एंट्री करना चाहिए, वो भी तब जब नीचे आए तब। और अगर ऊपर ही जाने लगे तो फिर प्लान कैंसिल। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, अभी उसके बारे में बताता हूँ। ये पहला प्लान है। दूसरा प्लान हमारा क्या है, हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट तो हम देखो यहाँ पे बेसिकली, अब मैं आपको फिर से बता दूं, एक बार मैंने इस सेटअप पे आपको काम करवाया हुआ है। अब आप लोग अगर याद नहीं रखते हो तो ये मेरी गलती नहीं है, मैंने आपको एक बार इसी चार्ट पैटर्न पे, चार्ट स्ट्रक्चर पे काम करवाया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। देखो यहाँ पे जब एक कंसोलिडेशन के बाद एक फॉल मिला था और फिर यहाँ पे सपोर्ट बनने के बाद फिर आपका ऊपर गया, नीचे गया, यहाँ पे फिर आपका ये एक देखो, इस मोमेंट को आप याद रखो, ये बहुत ही शार्प मोमेंट है। और मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरा पॉज पैटर्न आपको याद है कि नहीं? जितने लोग मेरे पुराने स्टूडेंट हैं या फिर जो मेरे फॉलोअर हैं या फिर जो मुझे भी देखते हैं स्टॉकियन है, वो उनको पता होगा मेरा पॉज पैटर्न सिंपली क्या कहता है। जब भी स्पीड में ऊपर जाए, हल्का सा रुके फिर ऊपर जाए, तो वो एक एरिया सपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे देखो पूरा सपोर्ट का काम किया, देखो आप, ये एरिया परफेक्ट सपोर्ट का काम कर रहा है। हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया उस दिन, बट अगर बनाता तो यही मेरा बाइंग का लेवल होता। अब यहाँ पे देखोगे तो ये जो कैंडल दिख रही है, ये कैंडल बहुत ही स्पीड वाली और एग्रेसिव कैंडल है। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजिव कैंडल, यानी बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो ये जो कैंडल्स होते हैं ना, ये कैंडल्स कहीं ना कहीं बाइंग का एरिया जरूर बनाती हैं। तो यहाँ पे आने पे आपको कोई भी बाइंग का सेटअप मिले, अब यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल नहीं निकल करके आ रहा है, मैं आपको वो नहीं दे सकता, बट आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एरिया क्या है। तो आपका एरिया होगा ये वाला 24,016 है तो 15 ले लो, वहां से लेकर के 23,954 है तो 960 ले लो। इस एरिया में आने पे कहीं भी आपको अगर ऐसा सेटअप बने, मतलब मॉर्निंग स्टार सेटअप मिले या तो फिर आपका बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने, तो आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस उसी कैंडल का लो, टारगेट आपका सीधे सीधे हो जाएगा 24,000 नहीं, एक मिनट, क्या है इसका, 24,000 आई थिंक, मुझे लगता है कि 80 है और 24,100 का टारगेट आपका हो जाएगा। एंड उसके बाद छोटा सा टारगेट है, और अगर आपको 120 तक मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। तो ये अभी हमारी मंडे के लिए प्लानिंग है, ये वाली अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो अभी सेम सेटअप पे दिख रहा है, बट यहाँ पे जो आपकी बाइंग होगी यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे तो लेवल भी दिख रहा है। पहला प्लान होगा 51,132 है तो 130 पकड़ लो, 130 से लेकर के 51,080 यानी ये 50 पॉइंट के रेंज में हम बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 51,000 का, टारगेट हमारा हो जाएगा 51,400, वाह अच्छी बात है, 51,400 एंड 450 का टारगेट हो जाएगा। एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। अब देखो ये इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं दिख रहा है, अगर बेरिश दिखेगा तो हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर गैप डाउन हो गया तो एक बार हम थोड़ा सा बाइंग का जरूर प्लान करेंगे, रिवर्सल आ सकता है। और फ्लाइट ओपन होकर क्या आ रहा है तो फिर रिवर्सल देखेंगे तब काम करेंगे, अदरवाइज मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर डेटा बहुत ज्यादा खराब होगा, विक्स बहुत ज्यादा हाई होगा, तो फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, अदरवाइज काम तो करना है। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में तो एक कंसोलिडेशन देने के बाद यहाँ पे एक फॉल हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ, देन इसके बाद ये भी सपोर्ट ब्रेक हुआ और यहाँ पे आपका एक रिजेक्शन मिला, और उस रिजेक्शन के बाद से कंटिन्यू उसी रेजिस्टेंस को ये फॉलो करते हुए नीचे आ रही है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो लोअर लो चैनल पैटर्न भी बन रहा है। तो यहाँ पे सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ऊपर जाने पे सेल करना, मतलब सेल ऑन राइज करना है। तो यहाँ पे भी हम यही ट्रेड करेंगे, सिंपली सेल ऑन राइज का प्लान रहेगा हमारा। लेवल्स आप नोट कर लीजिए। $51,706 है तो 705 पकड़ लो, और 51,748 है तो 750 पकड़ लो। इस लेवल पे आने पे हम शॉर्ट करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस होगा 781 है तो 780 पकड़ लो, और टारगेट हमारा हो जाएगा 51,500 51,400 का, और फिर ऐसे नीचे आएगा तो आप यहाँ पे 200 का भी टारगेट ले सकते हो, बड़ा टारगेट आपको मिलेगा अगर फ्लाइट ओपन होकर के ऊपर जाते हो, शॉर्ट करती है, मतलब नीचे आती है तब। तो ये प्लानिंग है निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब हम बात कर लेते हैं वीकली वाली, किस सेक्टर में किस स्टॉक में आपको फोकस करना चाहिए। इसके साथ साथ
जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ यूएस इलेक्शन रिजल्ट्स की, उसकी आपको अलग से बता देता हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो अब यहाँ पे देखो सिंपली क्या निकल करके आ रहा है, देखेंगे अगर हम तो ओवरऑल जो मार्केट का रिट्रेसमेंट था वो काफी रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब मैं जानता हूं कि मार्केट अगर ऊपर नहीं भी जाएगा तो बहुत ज्यादा गिरने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, बिकॉज रीजन है कि ये देखो ये एक सॉलिड बेस बना हुआ है, ये आपका मार्केट में सॉलिड बेस बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे आएगा भी तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अब आप लोग बोले सर इतना भी नीचे आ जाएगा तो हमारे तो पोर्टफोलियो की वाट लग जाएगी। देखो पोर्टफोलियो की वाट नहीं लगती, हाँ थोड़ा सा डाउन जरूर होता है, लेकिन डाउन कैसा होता है, आपने एंट्री कर रखी है फिर ऊपर गया है और फिर अब यहाँ पे डाउन है, मतलब आप अगर देखोगे तो ओवरऑल आपकी एंट्री से तो ऊपर ही है। एक ये वाला होता है। एक दूसरा क्या होता है कि आपने एंट्री करी है, हल्का से ऊपर गया था, उसके बाद नीचे चला गया, तो आपका लॉस हो रहा है। तो ये दो टाइप के पोर्टफोलियो होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। अब अगर टाइप 2 वाले में हो तो ये आपकी गलती है ना, आप बिना मतलब के स्टॉक ले रहे हो, बिना रिसर्च के स्टॉक ले रहे हो। हाँ, आप अगर टाइप 1 में हो तो फिर आप अच्छी सी बात कर रहे हो। अब आप लोगों को लगेगा सर ये बड़ा आसान है कहने को और हमें नहीं समझ में आता। समझ में आता है, बहुत आसान है। जो लोग नए हैं उनको आज ही बता रहा हूँ, ये टास्क दे रहा हूँ, कंप्लीट कर लोगे तो आप खुद बोलोगे सर मजा आ गया। देखो सिंपली मेरे जितने भी वेबिनार हैं उसकी लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक और अपडेट है कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो 20 नवंबर की नई बैच चालू हो रही है, ये सब आप सीख सकते हो वहां पे पूरा अच्छे से। उसके लिए ये चैनल में आकर के मतलब ये बेसिकली आप अपडेट पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और आप अगर मेरे चैनल पे आएंगे, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, और यहाँ पे सर्च करेंगे वेबिनार, यहाँ पे देखो मेरे पूरे वेबिनार की लिस्ट यहाँ पे पड़ी हुई है। आप ये अगर कंप्लीट कर लेते हो, आप ये अगर कंप्लीट कर लेते हो विथ नोट्स एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आई गारंटी कि आपको मार्केट 50% समझ में आने लगेगा। उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, गाइडेंस लेनी पड़ेगी, बस गाइडेंस के लिए मैं बैठा हूँ। तो ये 5 वेबिनार हैं, आप इसको कंप्लीट कर लो। जो नए हैं उनको यहाँ पे बता दिया कहाँ पे मिल जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो मार्केट वही है, बेस बना रखा है, तो अगर डाउन जा भी रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड हो चुके हैं। वहां पे आप काम करो, वहां पे आपको अच्छा पैसा बनने की उम्मीद है। और सेक्टर पे फोकस करो। सेक्टर कैसे पता चलेगा, आप स्टॉकेज के इंडाइसिस सेक्शन में आ जाओ और यहाँ पे गेनर्स पे जाओगे तो आप देखो कि 1 वीक के बेस पे कौन गेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखो आईटी सेक्टर गेन कर रहा है, डिजिटल इंडिया सेक्टर गेन कर रहा है, पीएसयू बैंक सेक्टर गेन कर रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स गेन कर रहा है। अब आप सिंपली क्या करो, इन सेक्टर के स्टॉक्स में चले जाओ, सिंपली यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे आप स्टॉक्स पे क्लिक करो और गेनर्स पे क्लिक करो। उसके बाद आप देखो कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्टॉक भाग रहा है। टेक महिंद्रा भाग रहा है, उसको स्टडी करो, इन्फोसिस, ये सब को आपको स्टडी करना है। यही नहीं, आपको और भी इसके स्टॉक्स पे फोकस करना है और स्टडी करना है, जैसे मैंने ऑल ई टेक के बारे में आपको बताया है। और एक बात बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको हमेशा से ही जब भी कोई नई अपडेट होती है, जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, वो यहाँ पे शेयर करता हूँ। वीडियो कुछ ही स्टॉक्स के ऊपर बनते हैं, बट यहाँ पे अपडेट आपको मिल जाती है। जैसे कि एवेलॉन देखो, मैंने आपको अपडेट किया था बजट के दिन और वो कितना अच्छा रिटर्न आपको देकर के जा रहा है। साथ ही साथ एसजीएस एंटरप्राइज आपको बताया था, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, लगभग 50% से भी ज्यादा का हो रखा है। नहीं 50 नहीं, आई थिंक 20%। उसके बाद कुछ और भी अपडेट होती है जहां पे मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये सब काम नहीं करना है, ये सब स्टॉक्स जो है फ्रॉड स्टॉक्स है। मतलब यहाँ पे आरजीएल की अपडेट दी आपको, यहाँ पे केल्ट्रॉन टेक, तो केल्ट्रॉन टेक आप देखो। ओके, यहाँ पे फिर आप देख सकते हो, और प्रीमियर एनर्जी की यहाँ पे आपको दी। तो ऐसे बहुत से मैं अपडेट देता हूँ। कुछ एसएल भी होते हैं, ऐसा भी नहीं होता। ओके, छोटे मोटे एसएल भी होते हैं, बट ये अंडरस्टैंड करो कि आपको काफी अपडेट मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज। तो एक तो आईटी सेक्टर में आपको स्टडी करना है, कौन से स्टॉक ऊपर जा रहे हैं उनका आपको फोकस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और अगर आपको याद हो मेरी एक बात, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ऊपर इन स्टॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया था लगभग इसी 1 साल पहले दिसंबर में, 2023 दिसंबर में, जब आप मेरा पहला और दूसरे, देखो एक बात बताऊं, सही में अगर समझना हो ना तो दिसंबर 2023 के पहले वीक, दूसरी वीक और तीसरी वीक की मेरी वीकली एनालिसिस जाकर के देख लो। वो तीनों वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने यही सब बताया हुआ है आपको। कौन सा, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मेटल और आपको हेल्थ केयर इंडेक्स, यही आपको बताया हुआ है आपको पैसा डालने के लिए। और आप देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया ये सेक्टर में। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आप अगर जाते हो तो आप यहाँ पे गेनर्स पे देखो और कौन कौन से स्टॉक है आप इनको स्टडी करो। हालांकि गेनर्स में सिर्फ एक ही 2 लोग हैं, बट आप अगर लूजर्स में भी जाओगे तो भी आप स्टडी कर सकते हो। तो ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि वेबिनार का जो
इलेक्शन रिजल्ट का वेबिनार है, उसमें बहुत से स्टॉक मैंने दिए हैं, तो वो सब स्टॉक अभी भी अच्छे हैं, तो वहां पे आप काम कर सकते हो। अब एक और चीज देखो, कभी कभी क्या होता है कि हमें ये नहीं समझ आता कि सर चलो ठीक है ये तो समझ में आ रहा है, बट और कौन से सेक्टर निकल कर रहे हैं, उनमें क्या कर सकते हैं। देखो वीकली अपडेट ये है कि मार्केट आपका बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं और बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा और अभी मार्केट अनसर्टेन है, क्योंकि कोई न्यूज का फ्लो नहीं है। यूएस का रेट कट हो चुका है, हमारे यहाँ पे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, वो आगे देखेंगे। तो कोई ऐसा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल न्यूज फ्लो नहीं है कि मार्केट को बहुत ज्यादा वो करे, और बहुत गुड न्यूज भी नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत बैड न्यूज नहीं है कि बहुत ज्यादा गिर जाएगा। तो आपका मार्केट अभी कंसोलिडेशन फेज में रहेगा, कंफ्यूजन फेज में रहेगा, यहाँ पे आप क्लियर गेस नहीं कर सकते, बट हाँ आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये बात याद रखो। तो वीकली अपडेट ये है कि बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ेगा और घटेगा नहीं। हाँ, इंट्राडे की वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, बिकॉज जो सेबी के रूल की वजह से जो एक्सपायरीज खत्म होंगे उसका इम्पैक्ट जरूर रहेगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज बताता हूँ, आप अगर स्टॉकेज वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक स्कैनर में मिलेगा। तो यहाँ पे अगर एनालिटिक्स में आओगे, स्कैन्स में आओगे, स्कैन्स में आने के बाद आपको यहाँ पे प्राइस स्कैन मिलेगा। तो प्राइस स्कैन पे क्लिक करो और यहाँ पे आप अगर आओगे तो 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन और 52 वीक रेंज स्कैन। तो 52 वीक रेंज स्कैन पे आप क्लिक करो। फिर इसके बाद रेंज पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप कर सकते हो, कहाँ गया, नहीं ये वाला नहीं है, 52 वीक ब्रेकआउट, हाँ ये वाला क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। ये देखो ये वाला जो स्कैनर है ना, आप इसको यूज करो। अब आप इस पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप एक बार फिल्टर लगा सकते हो, यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर आप लगा सकते हो। तो फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको मेजर स्टॉक सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप चाहो तो कोई इंडेक्स सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी 500, निफ्टी 200 ऐसे। अब यहाँ पे देखो फेडरल बैंक, पेज इंडस्ट्रीज, कोफोर्ज। अब अगर मैं कोफोर्ज को देखूं तो ये देखो ऑल टाइम हाई जोन में चला है। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे के अच्छे मोमेंट्स मिल सकते हैं, प्लस स्विंग के अच्छे मोमेंट मिल सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो ये बहुत ही इजी सेटअप है, आप इस पे काम कर सकते हो, यहाँ पे स्टॉक निकाल सकते हो। स्टॉक का स्कैनर मैंने आपको दे दिया। ओके, यहाँ से आप स्टॉक स्टडी करो और आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा काम करने का। ये थी वीकली अपडेट। अब हम बात करते हैं यूएस इलेक्शन के वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसकी क्या अपडेट है। देखो अभी भी जो हमारे ट्रम्प चचा हैं वो डेफिनेटली अच्छे हैं, मार्केट में अच्छा काम करेंगे। और उनका देखो एक चीज तो ये बहुत अग्रेसिव है ये भी, बट हाँ ये जो ग्लोबल पीस है उसको जरूर सपोर्ट करेंगे। और ग्लोबल पीस ही कारण है दुनिया भर की महंगाई और इन सब का, मतलब पीस नहीं है इसलिए वो कारण है, होती तो नहीं होता। ओके, तो ये बात याद रखो। तो सिंपली मेरा मानना है कि अभी भी जो मैंने यहाँ पे बताया था वो परफेक्ट काम करेगा, बट हाँ थोड़ा सा मार्केट आपका शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट रहेगा, जो पोजीशन चेंज होगी उनकी वजह से, या फिर जो दुनिया भर की गवर्नमेंट्स का कुछ क्या कहते हैं उसको, आरबीआई और ये सब जो हमारी है दुनिया भर की, यूके की सेंट्रल बैंक है, इंडिया की सेंट्रल बैंक है, उन सब का कुछ रिजल्ट आएगा वो। और हाँ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर ये बैन करेंगे बहुत से कंपनीज को, या फिर ड्यूटी लगा देंगे अपने यहाँ पे। तो ठीक है, बट ऐसा कोई ये वाला जो डिसीजन है बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, ये जल्दी नहीं ले सकते। और ये लेने के लिए जो है कि काफी हो सकता है कि दुनिया भर के देशों का विरोध इनको झेलना पड़े, खुद इंडिया उस बात के लिए अगेंस्ट में हो जाएगा इनके, अगर ये ऐसा करेंगे तो। मेरा मानना है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच थी और एक पॉलिटिकल स्टैंड अप कॉमेडी थी, मतलब जो कह सकता हूँ कि जो बोल दिया। और ऐसा नेता लोग बोलते ही रहते हैं, तो उनको आपको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। तो वो जो न्यूज़ थी ड्यूटी लगाने वाली, वो मुझे जस्ट एक पॉलिटिकल भाषण लग रही है कि सिर्फ भाषण दे दिया था और कुछ ऐसा रियल में नहीं होने वाला। हाँ मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो भी सकता है, बट मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। तो देखा जाए तो जो आपको फियर लग रहा है कि उनकी वजह से मार्केट जो है कि खराब रहता है, अच्छा इनकी पिछली परफॉर्मेंस जो थी वो खराब नहीं थी। मैं भी था जब शेर खान में मैंने नया नया ज्वाइन किया था, तो कुछ भी बोलते थे मार्केट गिर जाता था। यूएस चाइना का इनका टेंशन होता था, ट्रेड वॉर होता था, वो सब आप लोगों को नहीं पता होगा, जो 2016-17 के होंगे उनको पता होगा। तो ट्रेड वॉर की वजह से मार्केट गिर जाता था, कभी कभी ये कुछ बोल देते थे उसकी वजह से गिर जाता था। और वहां के जो है क्या कहते हैं उनको, नाम नहीं लूंगा, कोरिया वाले ओके, कोरिया वाले जो है चाचा, तो उनकी वजह से ये झगड़ा होता रहता, तो मार्केट गिरते थे, वॉलिटिलिटी मार्केट में रहती थी, बट ओवरऑल मार्केट आपका परफॉर्म करेगा, ये बात अंडरस्टैंड करो। तो आपको एक स्ट्रेटजी अपना लेनी चाहिए आगे आने वाले कुछ सालों तक। वो स्ट्रेटजी है सिंपल, नोट करना, वो स्ट्रेटजी है सिंपल।
स्ट्रेटजी का नाम है बाई ऑन सपोर्ट, सेल ऑन रेजिस्टेंस। ये आप पूरा करो, बस यही स्ट्रेटजी अपनाओ। 1 साल तक आप छोटे छोटे ट्रेड्स देते रहो, लोअर एरिया में बाई करो, ऊपर एरिया में सेल करो। यही आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा। आने वाले 1-2 महीने तक तो ऐसा ही करना है, फिर इसके बाद मैं देखूंगा पूरा 1 ईयर का प्रेडिक्शन आपको दूंगा। और एक बात बता दूं, जो मैंने 1 ईयर का प्रेडिक्शन दिया था, क्या वो गलत हो रहा है? परफेक्ट जा रहा है। मार्केट बुलिश रहेगा, फिर नीचे आएगा, ये आप सब आपको अंडरस्टैंड कर सकते हो। मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ये भी आपको पता था, और ये हो ही रहा है। सो ये कंक्लूजन है वीडियो का। यहाँ पे इस वाली वीडियो की अपडेट ये है कि आपको डरना नहीं है। छोटे छोटे मोमेंट्स आएंगे, बेरिश होंगे, बट मार्केट आपका ओवरऑल ऊपर ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइव वाले सेक्शन में जाकर के इलेक्शन रिजल्ट्स के जो स्टॉक्स थे वहां पे आप जरूर ध्यान दो, उनके स्टडी करो। और टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को भी फॉलो कर लो। ट्विटर आईडी को फॉलो करने से फायदा होगा कि वहां पे भी अपडेट देता रहता हूँ, तो वहां की अपडेट्स भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट मुझे बहुत कुछ अपडेट देना था इसलिए। और देखो, जो नए हैं, जिनको बहुत ज्यादा बोरिंग लगेगा, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो मेरे रियल स्टॉकी है, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। उनके लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। ओके, बाकी ये जो आते हैं 1-2 वीडियो देखते हैं फिर भाग जाते हैं, उनके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ओके, सो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।